सो गाइज वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक और इस वाली वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के चैप्टर 288 का जो पार्ट 2 है वो कवर करने वाले हैं। वेल मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट तो ऑलरेडी स्पॉइलर में कवर कर लिया था, तो मैं इस वाली वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगा। तो जिस किसी ने भी स्पॉइलर वाली वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी तो जाओ पहले देख के आओ, और जो ऑलरेडी देख चुके हैं तो अपन लोग सीधे चलते हैं इस चैप्टर रिव्यू की ओर। तो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि यूकिमिया बॉल को लेके ड्रिबल कर रहा होता है, जिधर हमें क्लियरली देखने को मिल जाता है कि स्कोर बोर्ड पे अभी भी 2-2 ही है। तो जो गोल मारेगा वो मैच पूरा का पूरा जीत जाएगा। अब बात यहाँ आ जाती है, जब यूकिमिया सब्स इन होके आया था तो उस हिसाब से जो उनका अटैकिंग पावर था वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बट इनका जो केमिकल रिएक्शन है जो क्रिएट हो रहा है यूकिमिया के अंदर आ जाने के बाद, वो बल की स्टेबिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसागी को वो एज अ बेट यूज कर रहा था, ताकि से वो खुद बाकी अदर प्लेयर्स को ड्रिबल करते हुए उनको डिफीट कर दे एंड पीएक्सजी के अगेंस्ट गोल मार दे। और ये सारी चीजें ना यूकिमिया इसागी को देख के ही सीखा है। तभी हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है कि जिधर एक जगह राइटर ये बता रहा होता है कि यूकिमिया जो है वो एक सेल्फ सेंट्रेड जीनियस है, जो कि खुद इसागी को देख के डेवलप्ड हुआ है। लेकिन वहीं इस गेम प्ले को देख के इसागी अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर मैंने यूकिमिया के गेम प्ले को अडेप्ट कर लिया तो वो मेरे लिए ही फायदेमंद रहेगा, उससे मैं आगे चल के और भी ज्यादा इवॉल्व हो जाऊंगा। लेकिन यूकिमिया ऑन अदर हैंड इसका बिल्कुल उल्टा ही सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं उस इसागी को अपना ये प्ले स्टाइल बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं करने दूंगा, और इसी वजह से वो किसी भी हालत में इसागी को हराने की सोच रहा था, इवन दो वो उसको एज अ बेट यूज कर रहा है। बट वहीं यूकिमिया बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था कि इसागी को वो हर्ट करे या फिर कुछ भी करे, बट उसको हराने के लिए उसको किसी भी हद तक जाना पड़ सकता था। तो इसी वजह से वो इस टाइप का गेम प्ले इस मैच के अंदर दिखा रहा है, जो कि केओस क्रिएट कर तो रहा है लेकिन ये उनके लिए फायदेमंद है। तभी यूकिमिया खुद को एक ऐसे टाइट स्पॉट में लेके आ जाता है जहां से डिफेंडर्स ये सोचे कि अब यूकिमिया तो फंस चुका है, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो ही हुआ। यूकिमिया एक टाइट स्पॉट में आया एंड उसने अचानक से एक शॉट ले लिया, जिसको देखकर डिफेंडर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तो तभी पीएक्सजी के डिफेंडर्स ये बोल रहे थे कि यूकिमिया जानबूझ के खुद को एक टाइट स्पॉट में लेके आया। लेकिन जब ये शॉट यूकिमिया ले रहा था तो उसके दूसरी तरफ ही चार्ल्स काफी तेजी से दौड़ते हुए आता है उसके ब्लाइंड स्पॉट से एंड उसके शॉट को ब्लॉक कर देता है। तभी हमें एक फ्री बॉल देखने को मिलती है जो कि सीधे इसागी के पास जाके गिरती है। अब वो बॉल इसागी पास कर देता है नेस को, ये सोच के कि अगर मैं नेस के साथ 1-2 चलाऊंगा तो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा हमारी टीम के लिए। बट नेस इसका बिल्कुल अपोजिट करता है, क्योंकि वो इसागी को देख लेता है कि वो पीएक्सजी के प्लेयर्स के आसपास घिरा हुआ है। लेकिन वहीं वो इसागी के ऊपर से अपना ध्यान हटा के काइजर की तरफ देखता है, जो कि रिन एंड सीडो के द्वारा ब्लॉक किया जा रहा था। बट उसको अभी भी काइजर के ऊपर अपना भरोसा दिखा रहा था कि वो बस कैसे न तो कैसे करके काइजर को बॉल डाल दे एंड काइजर आगे सब कुछ संभाल लेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि नेस जिस हिसाब से सोच रहा था उस हिसाब से वो काफी ज्यादा लेट रिएक्ट कर रहा था। भले ही उसने चार्ल्स को डिफीट तो कर दिया था अपनी ड्रिबलिंग टेक्निक से, लेकिन करासु अचानक से बीच में आता है एंड स्लाइड टैकल देते हुए उसके पांव में से बॉल को किक कर देता है। अब ये टैकल हो जाने के बाद जो बॉल थी वो थ्रो लाइन के बाहर चली जाती है। अब इससे हमें ये क्लियरली पता लग रहा है कि नेस अब काफी ज्यादा मुश्किल स्थिति में फंस चुका है, क्योंकि ये टैकल हो जाने के बाद करासु इंस्टेंटली समझ गया था एंड हमें वो एक्सप्लेनेशन देते हुए भी देखने को मिलता है कि नेस इतना ज्यादा फिक्सेटेड है काइजर के ऊपर कि वो और बाकी चीजों पे बिलीव करना ही नहीं चाहता। एंड वो आगे ये भी बोलता है कि अगर हम नेस की तरफ देखेंगे ध्यान से तो हम लोग बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि वो इस पूरी भीड़ भाड़ से पीछे जा चुका है। बोले तो जो अभी इस ग्राउंड का एनवायरनमेंट है और जो उसकी खुद की टीम का जो डायनामिक है उससे वो काफी ज्यादा बिछड़ चुका है। बट वहीं यूकिमिया खुद को भी नेस की पोजीशन में रख के ये बोलता है कि हम लोग अभी कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपने टीममेट से, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा धीरे अडेप्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को। तो वो ये बोलता है कि हम लोग हमारी टीम के लिए एक कैंसर की तरह इवॉल्व हो रहे हैं, जो कि हमारी टीम
टीम को ही आगे जाके नुकसान देगा। तो इसी वजह से उनको इस बैटलफील्ड में अपना जो पीओवी है वो चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका जो इवोल्यूशन है वो रुक जाएगा एंड वो लोग पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि इसागी एंड काइजर ने जो इवोल्यूशन की स्पीड क्रिएट कर चुके हैं वो काफी ज्यादा तेज है और अगर आप उस स्पीड से नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तभी हमें काइजर एंड इसागी आजू बाजू खड़े होते हुए देखने को मिलते हैं जो कि नेस के तरफ घूर रहे होते हैं। तभी काइजर धीरे से उसके पास जाके बोलता है, यू शुड क्विट सॉकर ऑलरेडी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। काइजर ने डायरेक्ट नेस को बोल दिया कि भाई तू सॉकर खेलना छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है ये गेम। वेल, अब वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगा कि आखिरकार नेस अब कैसे एक्शन लेता है, क्या वो इवॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो नेस का इवॉल्व्ड होना काफी ज्यादा जरूरी है टीम के लिए, क्योंकि एक टाइम को इसागी खुद काइजर को लेके श्योर नहीं होगा, लेकिन नेस 110% काइजर को लेके श्योर रहता है कि अगर मेरे पे बॉल आनी है तो मेरे को काइजर को ही खिलानी है वो बॉल। बट अब जब काइजर ने उसको इतने हैवी वर्ड्स बोल दिए हैं तो उसके बाद उसका दिल और दिमाग दोनों एक अच्छे कंडीशन में तो नहीं होने वाले हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा गैम्बल होगा उसके साथ। बट हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या ही होगा, नेस कैसे रिएक्ट एंड क्या एक्शन लेता है। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो मुझे आप लोग ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या लगता है, क्या नेस इस इवोल्यूशन और इस एनवायरनमेंट को सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। सो विद दैट हम लोग ये वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।